जनवरी का करंट अफेयर देख लेते हैं। करंट अफेयर जनवरी का और जो होता है, देखिए साप्ताहिक करंट अफेयर पढ़ाएंगे, डेली तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन सप्ताह में करंट अफेयर भी आपका जाता रहेगा। और ये करंट अफेयर जो होता है 2025 का ज़रूरी नहीं है कि आपको आरओ में ही क्वेश्चन पूछा जाए, आरओ या आरओ सहित जो होता है क्वेश्चन। और ऐसे में भी दिसंबर तक करंट अफेयर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। दिसंबर तक करंट अफेयर जो होता है टेस्ट सीरीज भी करा दिए हैं और कुछ क्विज सीरीज भी पढ़ाए हैं। तो हम टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर में हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, अब हमें जनवरी से पढ़ाना होगा। तो सप्ताह में करंट जो होता है आपको अपडेट करते रहेंगे, एक हफ्ता में जो होता है साप्ताहिक करंट अफेयर। तो ये जो होता है करंट अफेयर यूपी पीसीएस, ठीक है, और आरओ और एआरओ प्लस जो होता है यूपीएससी एग्ज़ामों के लिए रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, तो करंट जो बनता है चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का, चाहे आरओ का हो, सभी करंट अफेयर्स जो होते हैं न्यूज ही होते हैं। तो किसी में 60 क्वेश्चन पूछता है, किसी में जो होता है लांग कर देता है, उसको बेसिक जोड़ करके पूछता है। अब यूपीएससी में करंट में बेसिक जोड़ेगा तो बेसिक और पीएससी दोनों, बेसिक और करंट दोनों जोड़ कर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस में जो होता है सीधे करंट पूछ देता है और थोड़ा बेसिक को भी जोड़ने, क्योंकि पीसीएस भी एकदम यूपीएससी का नकल कर रहा है धीरे धीरे, देख रहे हैं जीएस का नकल धीरे धीरे जो होता है यूपीएससी, और 1-2 साल में जो होता है ये समझ जाइएगा कि पीसीएस भी यूपीएससी का पैटर्न प्रीलिम्स बना देगा, आपका मेंस भी बना देगा, प्रीलिम्स भी बना देगा, सबसे हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोगों को जो होता है करंट पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या न्यूज बनकर आई है। चलिए पहला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह हिमालय में एक अंतर्देशीय झील है, कह रहा अंतर्देशीय झील है, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है, ठीक है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण टेक्टोनिक झील के रूप में हुआ। नोट देख लीजिए, ये हिमालय में अंतर्देशीय झील है, मतलब हिमालय में स्थित अंतर्देशीय है। ये विश्व की ऊंचे और खारे पानी की झील है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण टेक्टोनिक झील के रूप में हुआ, टेक्टोनिक झील के रूप में हुआ है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा झील जो होता है उपयुक्त विवरण के अनुसार बेहतर रूप से जो होता है संबंधित है। तो किस झील की बात कर रहा है, पेंगोंग झील, सांभर झील, लोकटक झील या पुलिकट झील। तो आपको बता दें किसकी, पेंगोंग झील, ठीक है। कहाँ, पेंगोंग झील, ये ना हिमालय में स्थित है। ये हिमालय में लगभग कितना 4350 मीटर, लगभग 14270 फीट की ऊंचाई पर अंतर्देशीय झील ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण ये टेक्टोनिक झील में जो होता है निर्मित हुआ है, ठीक है। इस घटना को जो होता है, अगर देखा जाए टकराव की बात कर रहा है यहाँ पर, इस घटना को हम कहते हैं परिणाम स्वरूप थेतीस सागर महाझील द्वारा विस्थापित हो गया था। कौन सा, थेतीस महासागर, नोट करेंगे, थेतीस महासागर जो था झील के द्वारा विस्थापित हो गया था, जिसका हिमालय का भी निर्माण हुआ है। थेतीस महासागर के द्वारा हिमालय का भी जो होता है यहाँ पर निर्माण हुआ। तो क्या उनसे झील है, पेंगोंग झील की बात कर रहा है, ठीक है, पेंगोंग झील का। देखिए तो ऐसे करंट पूछा जाएगा। ये देखिए करंट झील की बात कर, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन अलीगढ़ आंदोलन और 1906 में शिमला प्रतिनिधि मंडल के फलस्वरूप हुआ था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और विशेष प्रतिनिधित्व की वकालत करना था, ठीक है। ये तो पहला सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो होता है गठन अलीगढ़ आंदोलन और 1906 के शिमला जो होता है प्रतिनिधि मंडल के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता और विशेष प्रतिनिधित्व का वकालत करना था। ये सही है, ठीक है, ये कहता ये सही है। दूसरी कथन की क्या बात करता है, वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते में लीग ने सांप्रदायिक मांगों से हटकर एकीकृत भारतीय स्वतंत्रता की वकालत की थी। गलत है। देखिए, लॉर्ड मिंटो जो होता है ने से मुलाकात की गई, ये सभी जो होते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले हुआ था, पहले जान लीजिए। दूसरी चीज़, लखनऊ समझौता 1916 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन की मांग नहीं छोड़ा, ठीक है, अलग जो होता निर्वाचन की मांग नहीं छोड़ा। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। और मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण मांग थी कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय भी हुआ इसी समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एकीकरण नहीं हुआ था, मांग स्वीकार के लिए गई थी। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे,
रैपिड विश्व चैंपियन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैपिड विश्व चैंपियन जो होता है 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करेंगे यहाँ पर। अच्छा, पहले कथन देख लीजिए, इसके बाद जो होता है देखते हैं। कथन पर विचार करिए। चलिए, कोनोरू हम्पी वर्ष 2024 में FIDI विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये उसका पहला खिताब था। गलत है, ठीक है। कोनोरू हम्पी जो था वर्ष 2019 में, 2024 में बल्कि 2019 में जो जॉर्जिया में अपना पहला विश्व के रैपिड खिताब जीता। वर्ष 2024 में जो जीत कर ये उसका जो होता है दूसरा खिताब है। पहली भारतीय बनी नहीं है, ये पहला खिताब नहीं बल्कि इसका कौन है, दूसरा खिताब है। पहला 2019 में जीती थी, ठीक है, जॉर्जिया में, और 2024 में जो था इसका दूसरा खिताब है, ठीक है। पहला गलत बात कर रहा है। 2019 में पहली खिताब जीती थी जॉर्जिया में, 2019 में ये दूसरा खिताब है, 2024 दूसरा खिताब है, ठीक है। तो पहला तो गलत कह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, भारत में बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड 2024 का ओपन एवं महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की है। सही है। भारत ने बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में 2024 के ओपन एवं महिला दोनों वर्गों में जो था जीत हासिल की है। दूसरा सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। इसमें देखेंगे पहला गलत, अगर दूसरा सही हो तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी लगाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, चर्चा में देखेंगे पोलियो वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चौथा नंबर, पोलियो वायरस से संबंधित जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही बताना है, गलत बताना है। चलेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो होता है उपयुक्त में कथन कितने सही हैं, कितने सही कथन हैं वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने सही है, पहले पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कितने सही हैं। चलिए, पोलियो वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं। यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षघात का कारण बनता है। सही है। ये तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षघात का कारण बनता है, पहला सही है, ठीक है। ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन वाइल्ड पोलियो वायरस एक प्रकार का 1 और 3 से सुरक्षा प्रदान करती है। 1 और 3 से जो होता है सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, 3 अलग अलग प्रतिरक्षात्मक जो होते हैं वाइल्ड पोलियो भेद हैं। पहला है WPV1, WPV2, WPV3, ठीक है, 2 हैं, ठीक है। तो इसलिए जो होता है ये गलत होगा। 1 और 3 से सुरक्षा प्रदान करती नहीं बल्कि 1, 2, 3 से सुरक्षा प्रदान करती है। तो 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्रकार 1 भी रखा जाता है इसमें, ठीक, उपभेद में। यहाँ पर चलेंगे। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन वर्ष 1999 में जो था विश्व स्तर पर कर दिया गया था। जो तो वर्ष 1999 में जो होता है विश्व स्तर पर। देखिए, पोलियो वायरस टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 का उन्मूलन वर्ष 1999 में किया गया था। और वर्ल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन 2020 में किया गया था, ठीक है। तो ये 2019 में किया, 1999 टाइप 2 किया गया था। ये दूसरा भी सही है, ठीक है। ये 1999 में किया गया था, ठीक है, 2 वाला। और 3 वाला जो टाइप 3 वाला है वो 2020 में हुआ था, वो 2020 में हुआ था, ठीक है। करंट पढ़ा रहे हैं। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा जो होता है गलत है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे, केवल 2 बी मारिएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिएगा। ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये वर्ष 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था। सही है। कुमार अर्थात कुमर कुम पक्षी अभ्यारण्य इस झील में पूर्वी तट पर स्थित है। ये भी सही है, ठीक है। उपयुक्त विशेषताओं में कौन सी झील सबसे बेहतर है, नोट करेंगे। कह रहा है ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये वर्ष 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था, ठीक है। कुमार कुम अर्थात कुमर कुम पक्षी अभ्यारण्य इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। ये कौन सी झील की बात करता है तो बता दी, ये झील करती है वेम्बनाड झील। नोट करेंगे, वेम्बनाड झील। देखिए, वेम्बनाड झील कहाँ है, थोड़ी सी देख लीजिए। केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील कोल भारत दक्षिण पश्चिम तट पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। ये 10 नदियों से पोषित है।
पश्चिम घाट तट पर पश्चिमी मोहाना प्रणालियों में विशेषता इसकी रखी जाती है। ठीक है, इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, भारत ने आर्द्रभूमि राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में जो होता है इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो वेबनाड झील नोट करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 8 कोर उद्योगों के सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 कोर उद्योगों के सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। यह 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। सही है, 8 जो होता प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में की जो होता संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार के आधे से हिस्सा 8 प्रमुख उद्योगों का है, गलत है। ठीक है, दूसरा वाला जो होता है गलत है। ठीक है, देखेंगे पहला सही है, दूसरा सही गलत है। अगर आपके हम बात करें कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, तो भारत में जो था खनन, विद्युत विनिर्माण जैसे आर्थिक उत्पादन की मात्रा अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। ठीक है, अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। आधार वर्ष याद रखिएगा, मापन का आधार वर्ष थोड़ा से देख लीजिएगा। आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, 2011-12 वो तुलना में परिवर्तन को दर्शाता है। 11-12 को देख लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिएगा। चलेंगे देखेंगे, कथनों पर विचार करें। पहला देखें, कथन फर्स्ट, डेटा सेंटर की विशेष विशेषताएं हैं, विशेष सुविधाएं हैं जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित करने, प्रबंधित करने और संसाधन करने के लिए किया जाता है। सही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी विशेषकर एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज के बढ़ते उपयोग के कारण डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज समाधानों की मांग जो होता बढ़ रही है। सही है। ठीक है, बढ़ रही है, सही। ये इसकी व्याख्या जो होता सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या भी करता है ए आर, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए लगा देंगे। ऑप्शन जो होता ए लगा देंगे। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व पोलियो रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? विश्व मलेरिया पोलियो नहीं, सॉरी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। हाँ, यही जारी करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का लक्ष्य इसमें है, नोट कर सकते हैं, भारत का लक्ष्य 2030 तक जो था मलेरिया को मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। ठीक है, 2027 तक जो होता है मलेरिया को किसी भी स्थानीय मामले का समापन करना है। 2027 तक जो होता है मलेरिया को किसी भी जो होता है स्थानीय मामला का समापन करना है 2027 तक। ठीक है, और भारत का लक्ष्य 2030 तक जो होता है मुक्त पूरी स्थिति प्राप्त करना, मतलब मुक्त कर देना है पूरे भारत को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंसर मूनशॉट, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बायो एक्सप्लोरर इनिशिएटिव, उपर्युक्त में से कितना का नेतृत्व क्वाड समूह के द्वारा किया गया था? ठीक है, कितने पहलों का नेतृत्व जो था क्वाड समूह के द्वारा किया था? क्वाड सम्मेलन हुआ था, कितने का नेतृत्व जो था क्वाड सम्मेलन के द्वारा किया गया था? ठीक है, क्वाड समूह किया गया था। कैंसर मूनशॉट का भी किया गया था, ये भी किया गया था। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का भी किया गया था। बायो एक्सप्लोरर इनिशिएटिव भी किया गया था। तीनों का किया गया था। ठीक है, ये क्या तीनों के किया गया था? ठीक है, सभी तीन, ठीक है, सभी तीनों को जो होता है यहाँ किया गया था। बहुत सारे यहाँ पर किए गए थे। कैंसर मूनशॉट, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, बायो एक्सप्लोरर, सभी क्वाड के समूह प्रमुख घटक जो होते हैं घटक इसमें शामिल हैं तीनों का। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय भूजल बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूजल बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। ये सही है।
जो था इसका गठन जो था 1974 हमने कितनी बार बता दिया है कि केंद्रीय भूजल का गठन 1974 19 क्विज सीरीज में हमने बहुत बार पढ़ा दिया। ठीक है, यह कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करता है, ये भी सही है। यह कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करता है, ये भी सही है। यह राज्य और जिला जल विज्ञान रिपोर्ट जारी करता है, सही है। यह राज्य और जिला जल विज्ञान रिपोर्ट जारी करता है, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन होता सी लगाएंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ चलिए, कहाँ गया, इतना ही रहेंगे, वहाँ पर चलेंगे। चलिए, कथन फर्स्ट, कथन सेकंड। वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनविद होते हैं। नोट करिएगा, जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च कानूनविद होते, प्रमुख कानूनविद होते, जो मृत्युदंड, कंपनी का परिसमापन, बाल अभिरक्षा, जमानत आवेदन जैसे जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं। सही है, पहला सही है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जो था पदनाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये जो होता गलत है। देखेंगे तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 165 जो होता है राज्य के महाधिवक्ता की भूमिका और अधिकार स्थापित करता है। ठीक है, राज्य के जो होता जो होता है राज्य में 165 में राज्य के महाधिवक्ता और भूमिका का अधिकार स्थापित करता है, ना कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, ये दूसरा वाला गलत है, पहला आपका सही है। चलें, ए सही है किंतु सेकंड गलत है, ऑप्शन सी लगाएंगे। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अक्सर समाचारों में रहने वाला माउंट कनलाउन, नोट करेंगे, माउंट कनलाउन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ठीक है, अक्सर समाचार में रहने वाला माउंट जो था कनलाउन निम्नलिखित में से किस देश में है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान या मलेशिया, किस देश में है। नोट करिए, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में। आपको होता है 2435 मीटर ऊंचा जो होता सक्रिय ज्वालामुखी है। नोट करेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कनलाउन में हाल ही में विस्फोट देखा गया है। ठीक है, ये कई किलोमीटर तक राख और गैस के धूल जो होता पाए गए हैं। ठीक है, माउंट में तभी जो होता विस्फोट दिखा गया है। आप देखे होंगे, पढ़ाया गया होगा इसमें आपको ज्योग्राफी में। ठीक है, फिलीपींस में कनलाउन। ठीक है, कनलाउन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक के संबंध में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए, गैर सरकारी विधेयक जो होता उन सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होता। सही है, पहला जो होता सही है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य के द्वारा जो होता है, देखिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में विशेष रूप से जो होता है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और जो होता है राज्य विधानसभाओं में नहीं किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के बिना किसी भी मंत्री या निजी सदस्य के द्वारा जो होता है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी मंत्री या निजी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है इसे। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा, इस मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। गलत है, इसका मसौदा तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है, जो उससे संबंधित है उस सदस्य की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। चलेंगे आपके, तो बी लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, मर्कोसुर जो कभी कभी समाचारों में रहता है वह है। मर्कोसुर जो होता है जो कभी कभी समाचारों में रहता है वह है आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता है। नहीं, दक्षिणी अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है। सही है, मर्कोसुर जो था दक्षिणी अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। नोट करेंगे, 1991 में हुई थी। नोट करिएगा, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसमें जो होता है अर्जेंटीना है, नोट करेंगे, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। ठीक है,
पैराग्वे हैं, उरुग्वे हैं, वेनेजुएला है, ठीक है। इसको पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है, पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रीय व्यापार जो होता है एक संगठन है जिसका नाम मार्कोसूर है, नोट करेंगे, मार्कोसूर है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कहाँ गया, चलिए। सृजन पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजन पोर्टल के संबंध में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सशस्त्र बलों को स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र में भागीदारी बनाना है, सही है। यह पोर्टल नॉन ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है, अर्थात इस प्लेटफॉर्म पर जो होता है प्रत्यक्ष खरीद और भुगतान नहीं किया जा सकता। दूसरा भी सही है, दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो था 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है, चलिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है ENDMA देश में जो होता है आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। जिसकी अध्यक्षता जो तक केंद्रीय गृह मंत्री नहीं करते, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, PM करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल के रूप में की गई थी। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी लगाएंगे, देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए। गरीबी आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गरीबी रेखा का आकलन मुख्यतः आय स्तर के बजाय उपयोग व्यय के पर आधारित होता है, सही है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो होता है मुख्यतः आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित होता है, सही है। अल्किरे-फोस्टर पद्धति वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी मापन का एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, एक जो होता है इसका दृष्टिकोण होता है, ठीक है। ए भी जो होता है, दूसरा भी जो होता है सही है। अल्किरे, यह देखेंगे, या तो फोस्टर हो सकता है, दूसरा या तो सबीना, नोट करेंगे, सबीना अल्किरे, ठीक है। ये दोनों लोग जो होता विकसित अल्किरे फोस्टर जो होता बहुआयामी गरीबियों को मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था, ठीक है, दूसरा भी सही है। तो 17 का लिखेंगे 1, 2, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है अगला, क्वेश्चन नंबर 18, बाघों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघों से संबंधित जो होता है निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिएगा। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं, सही है। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में जो था बाघ जो था विलुप्त हो गए हैं, पहला जो था सही है, ये विलुप्त हो चुके हैं यहाँ पर हैं। भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होती है, सही है। बाघों की संख्या देखेंगे, अगर भारत में बाघों सबसे ज़्यादा जो होता है मध्य प्रदेश में, देश में लगभग 3800 जंगली बाघों में से 785 अकेले मध्य प्रदेश में। ये डाटा हमने पहले ही दे दिया है, ठीक है, ये डाटा हमने पहले जो दे दिया। आगे चलेंगे, बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए विश्व वन्य जीव कोष TS2 अभियान शुरू किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। ये अभियान 1973 में शुरू किया गया था, ये अभियान 1973 में शुरू किया गया था, नोट करेंगे, ये भी सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन लगाएंगे सी, ऑप्शन सी, सभी 3। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 19, समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह एक परमाणु ईंधन है जो थोरियम उच्च समृद्धि निम्न संवर्धित यूरेनियम का जो होता मिश्रण होता है, सही है। यह परमाणु ईंधन है जो थोरियम और उच्च समृद्ध निम्न संवर्धित यूरेनियम का मिश्रण है, ये भी सही है, पहला जो होता सही है, ठीक है। आपको बता दें 5 से 2% जो होता है यूरेनियम संवर्धित है, जो उन्नत परमाणु रिएक्टर के डिजाइन के लिए आवश्यक माना जाता है। वर्तमान में इसका उत्पादन केवल दक्षिणी अफ्रीका में ही बड़े पैमाने पर किया जाता है, ये गलत है,
गलत। वर्तमान में दक्षिणी अफ्रीका में नहीं, बल्कि ये गलत है, रूस, इसके बाद चीन, नोट करेंगे, रूस और चीन में किया जाता है। ठीक है, जो तो दूसरा जो होता गलत है। पारंपरिक प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में इसकी ज्वलन क्षमता अधिक होती है। सही है, पारंपरिक प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में इसकी ज्वलन क्षमता जो होता है अधिक होती है। पहला तीसरा सही है, दूसरा जो होता है गलत है, दूसरा जो होता है गलत है। चलेंगे तो केवल 2 मारेंगे, ऑप्शन बी लगाइएगा, ऑप्शन बी लगा दीजिए, केवल 2 सही हैं। ठीक है, विकल्प बनाने का अब जो होता है अलग चीज़ हो गया, अब कई दूसरे तरीके से जो होता है विकल्प बनाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिलालेख है, संबंधित व्यक्ति। जूनागढ़ आप सुने होंगे गिरनार अभिलेख जो होता है। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया ये एक अभिलेख 2वीं शताब्दी ईसा का है। पश्चिमी क्षत्रपों के शासक रुद्रादामन प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। रुद्रादामन प्रकाश होता है, यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश डालता है। ठीक है, सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का भी उल्लेख है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था, पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, दूसरा भीतरी अभिलेख, ये स्कंदगुप्त की सैन्य उपलब्धियां, विशेष रूप से हूणों पर जीत की प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को स्थिर करने और उनके विस्तृत विवरण के लिए किया गया था। दूसरा भी सही है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, विजय सेना, देखिए मंदसौर अभिलेख, हालांकि मंदसौर शिलालेख जो था यशोधर्मन से संबंधित है, विजय सेना से नहीं। किससे है? यशोधर्मन, नोट करेंगे, यशोधर्मन से जो होता संबंधित है। ठीक है, जो यह हूणों पर यशोधर्मन की विजय और क्षेत्रीय स्थिरता में उनके योगदान को दर्शाता है। विजय सेन जो होता था देवपरा प्रसिद्ध से संबंधित हैं, जो बंगाल में उनकी उपलब्धियों को दर्शाती है। ठीक है, तीसरा जो होता है गलत है, पहला दूसरा सही है। आगे चलेंगे, कोई और भी है नहीं, केवल 2 लगा देंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। उन्होंने जात भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान की वकालत की। उनको मूल विश्वास था एक जात एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर के नारे व्यक्त हुआ। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिसमें अद्वैत दीपिका, आत्मविलास, देवदूता दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम शामिल हैं, ब्रह्म विद्या पंचकम शामिल हैं। अब इसकी रचना और किसी भी इन तीनों लाइन में जिस भी व्यक्ति के बारे में अगर दिमाग में आ गया, समझ लो ही आपका आंसर होगा। ये तीनों रचना किनकी है? उपयुक्त विवरण में जो होता है सर्वोत्तम रूप से कौन सुमिलित माने जाते हैं, ये किसकी बात करता है? ठीक है, आयंग काली, श्री नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद या ज्योतिबा फुले, किसका? श्री नारायण गुरु की बात करता है, श्री नारायण गुरु। इनका जन्म बता है 22 अगस्त को, 22 अगस्त 1856 को केरल में जो होता है चंपापंथी में हुआ था। एजवा जात के से थे। ठीक है, ये एजवा जात के थे। ठीक है, तत्कालीन सामाजिक बंधनों के अनुसार अवर्ड़ा माना जाता था इन्हें। क्या माना जाता था? अवर्ड़ा माना जाता, श्री नारायण गुरु। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे। 22 में देखिए, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, हाइड्रोजेल कैंसर वाली जगह पर जो होता है स्थानीयकृत दवा का वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे उपचार की परिशुद्धता में सुधार होता है। जो हाइड्रोजेल होता है वो कैंसर वाली जगह पर जो होता है स्थानीयकृत दवा वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे जो होता है उपचार की परिशुद्धता में जो होता है सुधार होता है। सही है। हाइड्रोजेल कैंसर रोधी दवाओं के लिए जो होता है एक स्थिर भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उन्होंने कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए नियंत्रित तरीके से छोड़ता है, जबकि स्वास्थ्य कोशिकाओं को बचाता है तथा दुष्प्रभाव को जो होता है क्या करता है? कम करता है। दुष्प्रभाव को भी क्या करता है? कम करता है। ठीक है, ये सही व्याख्या है इसका, कह रहा है व्याख्या भी जो होता है इसका सही कर रहा है। ए भी सही है और इसकी ये पुष्टि कर दे रहा है। इसका मतलब होता है कि एक और दोनों कथन सही है, कथन सेकेंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या भी कर देता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य
बनने हेतु न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, सही है। समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही मानी जाती है, ठीक है, बनी रहती है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी जो होता सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी लगाइए, दोनों जो होता सही है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करेंगे। ग्राहक अधिग्रहण और लेन देन प्रसंस्करण की लागत कम करना, ठीक है, क्या है भैया। उपर्युक्त में कितने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कन्फर्म कॉमर्स, डिजिटल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उद्देश्य है, डिजिटल कॉमर्स का उद्देश्य है, ठीक है। उपर्युक्त में कितने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का उद्देश्य है। चलिए पहला उद्देश्य तो सही है, ग्राहक अधिग्रहण लेन देन प्रसंस्करण की लागत कम करना, ये तो सही है पहला वाला। खरीदारों को विविध उत्पाद सेवा विकल्प उपलब्ध कराना, ये भी सही है। एकरूपता निश्चित करने के लिए सभी विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करना अनिवार्य है। देखिए ये जो होता पंजीकृत करना जो होता है कह रहा है इसमें अनिवार्य है, ये गलत है। एक ही जो होता है प्लेटफॉर्म पर सभी का पंजीकृत करना अनिवार्य है, ये गलत है, ये ऐसा इसमें नियम नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है। पहला दूसरा उद्देश्य है लेकिन तीसरा उद्देश्य नहीं है, केवल 2 मारेंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाइएगा, केवल 2, ठीक है। आगे चलें, अगला चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है 25 देखेंगे। क्या कहता है, अद्वैत वेदांत, नोट करेंगे, अद्वैत वेदांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलेंगे, गौतम बुद्ध ने इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है, गौतम बुद्ध को इसका प्रमुख समर्थक माना जाता है, ये गलत है, ऑप्शन पहला गलत है, ठीक है। शंकराचार्य, नाम सुने होंगे, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य द्वारा व्यवस्थित किया गया था, ठीक है, तथा उपनिषदों की शिक्षाओं पर यह आधारित है अद्वैत वेदांत। दूसरा है, इसके तहत इस बात पर बल दिया गया है कि परम वास्तविकता एकल और निराकार है, जो तो परम वास्तविकता एकल और निराकार है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी लगाइएगा, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26, लॉजिस्टिक्स इज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, नोट करेंगे, लॉजिस्टिक्स इज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी, किसके द्वारा जो होता है जारी की गई थी, ये तो बता दें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 27। उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। 1863 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बाल हत्या के प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध भारत का पहला गृह था, ठीक है, देख लीजिएगा पहला गृह था, ठीक है। उनसे काव्य फूले 1854 में, बामन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में नामक 2 प्रसिद्ध रचनाओं का श्रेय भी दिया जाता है। इन किन महिला के बारे में कर उपयुक्त व्यक्तित्व में सबसे बेहतर रूप कौन संबंधित, इससे कौन से व्यक्ति जो होता है इससे संबंधित है, इसमें देख लेंगे। पंडित रमाबाई की बात करता है, या पंडित सावित्री बाई फुले की बात करता है, ताराबाई सिंधे की बात करता है, या सरोजनी नायडू की बात करता है, किसकी बात करता है, अथवा ज्योतिबा बाई फुले, नोट करेंगे सावित्री बाई फुले, ठीक है, सावित्री बाई फुले नोट करेंगे। ये व्याख्या देखेंगे, क्यों चर्चा में रहा 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फुले को 193वीं जयंती जो होता है श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो करंट में चर्चा में रहता है वहीं से करंट जो होता है आयोग पूछता है, याद करेगा, हम करंट वह पढ़े, ये आप लगता करंट नहीं लेकिन बेसिक करंट जो करंट रहता है चर्चा में रहता वहीं से जो होता आयोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 नहीं चलेंगे।
कह रहा था ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस बहुत चर्चा में रहा ना, ठीक है। HMPV बहुत चर्चा में है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। यह फ्लू और कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण बनता है। सही है। यह फ्लू और कोविड-19 के जो था समान तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण बनता है। यह आमतौर पर सर्दियों और बसंत के दौरान प्रसारित होता है। आमतौर पर जो था सर्दियों और बसंत के दौरान जो था प्रसारित होता है। पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही, एक और दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे। चलिए, कभी कभी समाचारों में रहने वाले जो होता है अर्निथिकिया या अर्निथिस्किया, नोट करेंगे। अर्निथिस्किया जो होता है या सोरोपोडोमोर्फा और थेरोपोडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तीनों जो होता है किससे संबंधित है? तुरंत बताइए किससे संबंधित है जो समाचारों में रहे? प्रागैतिहासिक पौधे के जीवाश्म से संबंधित है, पक्षियों के विलुप्त प्रजातियां से हैं, प्रागैतिहासिक उभयचर से है या डायनासोर के प्रमुख समूह से? किससे हैं? ये डायनासोर के प्रमुख समूह से। नोट करेंगे, ये डायनासोर के प्रमुख समूह से रहते हैं। बार बार देखे रहेंगे, ये चर्चा में बने रहते हैं। ठीक है, चर्चा में बने रहते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ब्रेड प्रणाली का संबंध, ब्रेड प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुई ब्रेल ने पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइंड यूथ में ब्रेड प्रणाली विकसित की, जो सैन्य संचार के लिए तैयार की गई नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित थी। नाइट राइटिंग प्रणाली से प्रेरित थी। पहला सही है, पहला जो होता है सही है। ठीक है, दूसरा देखेंगे। ब्रेड प्रणाली में वर्डों और प्रतीकों को दर्शाने के लिए 3 गुणे 4 नहीं, 3 गुणे 4 नहीं बल्कि 3 गुणे 2 लिखिएगा। मैट्रिक्स में जो होता है 12 उभरे हुए नहीं 6 उभरे हुए बिंदुओं का आकलन किया जाता है। ठीक है, 6 उभरे हुए बिंदुओं का आकलन किया जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 चलेंगे। गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें सिख गुरु थे, उत्तराधिकारी बने। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित एक योद्धा का समुदाय था। उन्होंने जो था पंज प्यारे नामक संस्था की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने बलिदान के लिए 5 जो था सिर मांगे और 5 लोगों से स्वेच्छा से उनकी मांग को प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, बलिदान के लिए 5 सिर मांगे और 5 लोगों ने स्वेच्छा से उनकी मांग को जो था प्रतिक्रिया दी थी। उपर्युक्त में जो था व्यक्तित्व कौन अधिक मिल खाता है? ऐसा कौन करने वाले व्यक्ति थे? ठीक है, तो कौन ऐसा? गुरु गोबिंद सिंह। नोट करेंगे, गुरु गोबिंद सिंह, नोट कर लीजिए, गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा पता है ना? 6 जनवरी को जो 2025 6 जनवरी को जो होता है नानक शाही कैलेंडर दिवस मनाया जाता है, इसलिए जो होता है चर्चा में रहे 6 जनवरी को, इसलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, करंट में हमने कहा कि यूपीएससी में या किसी चीज़ में करंट तभी पूछता है जब चर्चा में कोई सब्जेक्ट रहता है। भारत पोर्टल, नोट करिए, भारत पोल पोर्टल प्रायः चर्चा में रहता है। ये क्या है? भारत पोल पोर्टल प्रायः चर्चा में रहता है, ये क्या है? चलिए बताइए, ये क्या है? राज्य एजेंसियों इंटरपोल के बीच समन्वय है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस का ट्रांजैक्शन है, गुमशुदा व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस है, या पर्यावरण अनुपालन के लिए निगरानी है। ये क्या है? राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय है। भारतीय पोल पोर्टल राज्य एजेंसियां और भारत के इंटरपोल के बीच जो होता है ये क्या है? समन्वय है। नोट कर लीजिए, ऑप्शन 1। आगे चलेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ठीक है, चलेंगे। यह वस्तुओं को मानकीकरण, अंकन, गुणवत्ता प्रमाणन के विकास के लिए स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय है। गलत है। ठीक है, पहला जो होता है गलत है।
भारतीय मानक ब्यूरो भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय है। क्या है? वैधानिक राष्ट्रीय जो होता मानक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत किया गया था। ठीक है। इसका सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, गलत है। दूसरा भी, ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन करता है। ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन मारेंगे डी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 34 जो होता है क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। प्रकाश प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश प्रौद्योगिकी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ताप दीप्त लैंपों की ऊर्जा क्षमता अधिक होती है, गलत। पहला जो होता है गलत है। ठीक है, पहला जो होता है गलत। दूसरा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप या इंकैंडेसेंट लैंप, नोट करेंगे, इंकैंडेसेंट लैंप की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। ये पहला सही है। पहला जो होता है एलईडी, ठीक है, ये सही है, पहला सही है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या कहता है कि ताप दीप्त लैंप सर्वदिशात्मक रूप से प्रकाश ऊर्जित करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ताप दीप्त लैंप, ठीक है, सर्वदिशात्मक, चारों दिशाओं में, अर्थात ऑप्शन तीसरा भी सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, केवल दो। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 लिखेंगे। आयल पाम, नोट करेंगे, बहुत चर्चा में रहा। आयल पाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयल पाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में हुई थी, सही है। इसकी उत्पत्ति जो था पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में हुई थी, पहला जो था सही है, वहीं पर हुई थी। ठीक है। दूसरा, आयल पाम तेल की उपज पारंपरिक तिलहनों की तुलना में 5 गुना अधिक होता है, सही है। दूसरा भी जो होता है इसमें कथन जो होता है सही है। ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आयल पाम का आयातक है, तीसरा भी जो होता सही है। ठीक है। मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से प्राप्त होता है। ठीक है, यह आयल जो होता है कहाँ से? इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से जो होता प्राप्त होता है। तो तीनों जो होता सही है, तो ऑप्शन सी लगाइएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर जो होता 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहाँ गया? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? ब्रिक्स का सदस्य भारत है, कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ईरान भी है, मिस्र भी है, इथोपिया भी है। ठीक है, सभी देश जो होते हैं शामिल हैं। सभी देश जो होता है इसमें क्या है? शामिल हैं। ठीक है, ब्रिक्स के सदस्य देश में सभी देश को जो होता शामिल किया गया। नोट करेंगे ब्रिक्स में, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो था 37 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा स्पीड में चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो होता है कथनों पर जो होता है विचार करिए, विचार करिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, कहता कि यह एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों विनियमित करने के लिए किया गया है। ठीक है, वैश्विक व्यापार के नियमों और विनियमित करने के लिए किया गया है, सही है। इसका गठन 1994 में हस्ताक्षरित माराकश समझौते के तहत किया गया है। 1 जनवरी 2025 को इस गठन का 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को जो था संगठन को इस 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किसकी बात ये करता है, ये जो होता है किसकी बात कर रहा है, तो बता दी ये बात कर रहा है WTO को, विश्व व्यापार संगठन की। किसकी बात कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन की बात करता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है, देख लेना। वैश्विक व्यापार दिया है ना कि नियमों का पालन करने के लिए, तो यहाँ पर इससे पकड़ा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बहुत तेज़ी से पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलें। विश्व व्यापार संगठन, क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, साहेल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कीजिए विचार कीजिए। साहेल क्षेत्र, नोट करिए साहेल, यह पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में सूडान तक विस्तारित है। पहला सही है, पहला जो होता सही है। सवाना की तरह जो होता है यहाँ कम वृद्धिशील घास मिलती है। दूसरा भी सही है, दूसरा भी जो होता सही है। नील नदी इस क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत है। तीसरा गलत है, नील नदी जो होता नहीं बल्कि नाइजर नदी। नोट करेंगे, नाइजर नदी जो होता है इसलिए प्रमुख स्रोत है। ठीक है, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, केवल 2 सही है। मिलान नंबर 2 देखेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना डॉक्टर साराभाई डॉक्टर रामनाथम के नेतृत्व में की गई थी। पहला सही है, पहला जो था सही है। दूसरा, प्रथम अंतरिक्ष जो था प्रथम भारतीय अंतरिक्षयान आर्यभट्ट का विकास और प्रक्षेपण सोवियत लॉन्चर उपभोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, उपयोग के द्वारा किया गया था। दूसरा भी सही है, लॉन्चर उसके द्वारा किया गया। दूसरा भी जो था कथन सही है। आप देखिए, पहला और दूसरा दोनों जो होता सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कौन से कितने कथन सही है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसे भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पहला जो था सही है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे, भारत विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक एवं उपभोक्ता है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो दूसरा भी जो था सही है, दूसरा भी जो था सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, तीसरा देखेंगे क्या कहता है। किरीट पारिक समिति ने विद्युत उत्पादन से संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण के सुधारों की सिफारिश की थी। ये भी सही है, तीनों सही है, तीनों जो था सही है। ऑप्शन सी लगाइएगा, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, समुद्री कवक पोषक चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सही है, समुद्री कवक जो होते पोषक चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। पहला सही है। समुद्री कवक सूक्ष्म जीव जो समुद्र वातावरण में रहते हैं, अपघटन, सहजीवन और जैव जो सक्रिय यौगिकों के उत्पादन के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरा विषय, पहला और दूसरा दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी करता है, यही रीजन भी बता रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट करें, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय गीत चर्चा में रही। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सही है। यह गीत पहली बार 1870 में लिखा गया था और बाद में इसे 1882 में आनंद उपन्यास से जो था शामिल किया गया था। आप सही है। इसे जो था पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ये भी सही है। ठीक है, दोनों तीनों से आता सही है। तो ये क्या करेंगे, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 43 ध्रुवी भंवर, नोट करेंगे, ध्रुवी भंवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवी भंवर ये कम दबाव और शीत पवनों का एक बृहद क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर घूर्णन करता है। ये तो सही है। दूसरा सही है, पहला सही है। यह वर्ष भर विद्यमान रहता है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कमज़ोर हो जाता है और शीत ऋतु में मजबूत हो जाता है। ध्रुवी भंवर, ये भी सही है। दूसरा भी जो होता सही है। ठीक है, पहला और दूसरा जो होता सही है, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, चलिए,
कहता भारत और मालदीव रक्षा सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 100% है, बता रहे हैं यूपीएससी में तो आना ही आना है, चाहे आप पीसीएस एग्जाम में दीजिए वहाँ पर भी आना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा। भारत मालदीव के क्वेश्चन बार बार देखे जाए पूछे रहे हैं। ठीक है, भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिए वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। सही है, ऑपरेशन जो था कैक्टस जो था चलाया था भारत ने, जो था वहाँ की सत्ता परिवर्तन के लिए। ठीक है, भारत ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के दौरान जो था जल संकट के दौरान आईएनएस किल्तान और आईएनएस निर्देशांक के माध्यम से मालदीव को जो था 2000 टन जल पहुंचाया था। ये गलत है। उस समय आईएनएस किल्तान और आईएनएस निर्देशक नहीं थे, बल्कि आईएनएस दीपक था, आईएनएस सुकन्या था। नोट करेंगे, आईएनएस दीपक और आईएनएस सुकन्या था। ठीक है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। दोस्ती जो होता देखेंगे, दोस्ती जो होता है भारत रूस मालदीव शामिल है। देखिए, दोस्ती अभ्यास में जो होता है भारत श्रीलंका और मालदीव शामिल है। ठीक है, भारत श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं, रूस को नहीं, इसमें रूस नहीं है। ठीक है, केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर लगाएंगे 1। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, पूरे आंसर जो था आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित देश पर विचार कीजिए। अफ़गानिस्तान से सीमा किसकी लगी हुई है? ठीक है, आर्मेनिया की। आर्मेनिया का अफ़गानिस्तान की सीमा नहीं, कजाकिस्तान की भी सीमा नहीं है, तजाकिस्तान की सीमा लगी है, तुर्कमेनिस्तान की लगी है, उज़्बेकिस्तान की लगी है। ठीक है, इन दोनों की सीमा नहीं है, इन तीनों की सीमा है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये तीनों की जो था सीमा लगी हुई है, किससे? अफ़गानिस्तान से। नोट कर लीजिए, तीनों की अफ़गानिस्तान से सीमा लगी हुई है। 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 60 से 70 क्वेश्चन है इसमें। हाल ही में खबरों में रही फ्यूचर ऑफ, नोट करिए, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जो होता है किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? तो विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो किसके द्वारा किया गया था? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नोट करेंगे, ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, सोनो बॉय, नोट करेंगे, सोनो बॉय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोनो बॉय। ठीक है, सोनो बॉय जो होता है एक बार उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, यह लगभग 24 घंटे तक सक्रिय रहता है। पहला जो होता सही है, पहला जो होता सही है। सोनो बॉय केवल सतह के स्तर के नौसैनिक खतरों का लगाने में सक्षम है। गलत है। सोनो बॉय जो था जहाज़ों और पनडुब्बियों से जल के नीचे के आवाज़ों को पता लगाता है और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जो मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी संघर्ष का उपयोगी बनाता है। पनडुब्बी रोधी संघर्ष का उपयोगी बनाता है। तो क्या करेंगे? ये जो था गलत है, दूसरा जो था गलत है। पहला देखेंगे, दूसरा गलत है, पहला जो होता है जो सही है, पहला जो होता है इसमें सही है। तीसरा आप देखेंगे क्या है इसमें। सोनो बॉय द्वारा लगाई गई जो होता है इंफ्रेटेबल प्रणाली ट्रैकिंग जहाज़ों या विमानों के साथ संचार बनाए रखने का कार्य करती है। ये भी सही है, ये भी जो होता तीसरा भी सही है। चौथा देखेंगे, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सोनो बॉय ट्रैकिंग इकाइयों के साथ संचार बनाए रखने के लिए जल के नीचे केबल के माध्यम से कौन अब आजकल करता है ट्रैकिंग जो था, केबल के रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग करके ट्रैकिंग किया जाता है। ठीक है, केबल का माध्यम नहीं। पहला तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में टोडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पीसीएस में भी टोडा जनजाति पूछा गया था। ठीक है, टोडा जनजाति बड़ी विख्यात जनजातियाँ हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, टोडा जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया। देखिए, रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह मुख्यतः तमिलनाडु के पूर्वी घाटों पर निवास करती हैं। ये तमिलनाडु के पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिम घाट पर निवास करती हैं। ठीक है, पश्चिम घाट पर निवास करती है, पहला गलत हो गया। पूर्वी की जगह पश्चिम लिखता तो सब क्वेश्चन सही है, लेकिन पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिम घाट में निवास करती। टोडा भूमि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। विश्व धरोहर स्थल में जो होता है इन्हें घोषित किया गया है। सही है, सही है। धर्म और विश्वास की बात करें तो इनकी धार्मिक प्रथाएं देवताओं के समूह के इर्द गिर्द घूमती रहती, जिसे टोक्सी को देवी, ओन को अधोलोक के देवता, केंद्रीय देवता माने जाते हैं इनके। ठीक है, तो जो होते दूसरा सही, पहला गलत, ऑप्शन बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। त्रिनाद और टोबैगो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। त्रिनिदाद और टोबैगो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, त्रिनिदाद टोबैगो 1962 में यूनाइटेड किंगडम की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक गणराज्य बना था। गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत कह रहा है, क्योंकि 31 अगस्त 1962 को यूनाइटेड किंगडम ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1976 में जो था, ठीक है, 1976 में एक गणराज्य बना था। ये क्या 1976 में क्या करा, एक गणराज्य बना था। ठीक है, 1962 में 31 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त की थी इसने। दूसरा देख लेंगे, पिच झील इसी देश में स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक डामर भंडार है। दूसरा सही है, पिच झील जो था इसी देश में स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक डामर भंडार है। दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा सही, पहला गलत है। ऑप्शन 2 लगा दीजिए, 2 बी लिखना चाहिए, इसे 2 लिखा है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, अल्नीनो और लानीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्नीनो और लानीनो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपको पता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अल्नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतह के तापमान को कमी को जो होता है दर्शाता है, जबकि लानीनो उसी क्षेत्र में तापमान को वृद्धि को दर्शाता है। लानीनो जो होता है दोलन के गर्म चरण को निर्माण करता है। ठीक है, ये जो होता है लानीना जो होता है वो जो होता है ठंडे चरण की तुलना से अधिक होती है इसकी। ठीक है, किसे, ठंडे तापमान की वृद्धि को नहीं, ठंडे, गलत हो गया, पहला गलत हो गया। अल्नीनो लानीना जो होता है स्थितियाँ एक साथ नहीं हो सकती, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। दूसरा सही, पहला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 51 देखेंगे। क्या था, सॉफ्ट कोरल प्रवाल ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल का उत्पादन नहीं करती है। सही है, सॉफ्ट कोरल प्रवाल ऐसी प्रजातियां हैं जो प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल का उत्पादन नहीं करती है। सही है, पहला जो होता तो सही हो गया। ठीक है, पहला जो होता सही है। दूसरा देख लेंगे, दूसरा प्रवाल जो होता एंथोजोआ वर्ग या निडेरिया संघ से कशेरुकी है। गलत है, दूसरा का जो होता गलत बता रहा है। पहला सही, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोट करिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 199 वैश्विक पासपोर्टों की उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक की जाती है जहां उनके धारक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। पहला सही है। भारत का पासपोर्ट पहली बार जो होता है, भारत का जो होता है पासपोर्ट जो होता है, नोट करेंगे, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आया है। गलत है, गलत हो। ठीक है, ये दूसरा गलत है। ठीक है, इसकी जो होता है व्याख्या जो होता है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये गलत है। आगे चलेंगे, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ही लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है 53 देखेंगे। यदा कदा समाचारों में रहने वाला काका कालेकर
आयोग, इदाते आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यदा कदा समाचारों में रहने वाले का कालेकर आयोग और इदाते आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ये दोनों लोग जो था, कालेकर आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, जनजाति के पहचान कल्याण के लिए। ऑप्शन डी लगाइए, पिछड़ा वर्ग और जनजाति पहचान और कल्याण के लिए। ऑप्शन डी लगाइए इसमें, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी लगाइए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, पिंक फायर डिटर्जेंट नोट करेंगे, सॉरी रिटार्डेंट, पिंक फायर रिटार्डेंट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है भैया, देख लीजिए। ये पोटेशियम फास्फेट आधारित घोल से बनाया जाता है, गलत है। ये अमोनियम फास्फोट से बनाया जाता है, पोटेशियम नहीं, अमोनियम फास्फोट घोल से बनाया जाता है, पहला गलत। इसे जो होता आग लगने पर जो होता वनस्पतियों पर लगाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन द्वारा दहन उत्सर्जित करने की रोकथाम होती है, दूसरा सही है, दूसरा जो होता सही है। ठीक है, तीसरा जो होता है, इसमें क्रोमियम कैडमियम जैसे हानिकारक धातुएं उत्सर्जित होती है, तीसरा भी सही है, तीसरा भी जो होता है सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है, दूसरा तीसरा सही है। आगे देखिए, चौथा भी है क्या? नहीं, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी लगाइए। ठीक है, कितने कथन सही है? 2 सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, ये सभी लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए करते हैं, विवेकानंद जी के बारे में सभी लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे, कोई गलत किसी का नहीं होना चाहिए विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए। एक साधु और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे, सही है, कोई दिक्कत नहीं, परमहंस शिष्य विवेकानंद थे। अगला देखेंगे, उन्होंने विश्व को वेदांत योग भारतीय दर्शन में परिचित कराया था, दूसरा भी जो होता सही है, दूसरा भी जो होता सही है। तीसरा देखेंगे, उन्होंने सांसारिक सुख अशाक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग बताए थे, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो तीसरा भी सही है, तीसरा भी जो होता सही है। ठीक है, तीनों सही हैं, तो सभी तीनों सही, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, देखिए आपको भारत को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा के रूप नहीं, बल्कि थोड़ी सी यहाँ पर पूछा गया, पीसीएस में भी गड़बड़ हो गया था ये। ठीक है, आधिकारिक भाषा के रूप में नोट करेंगे, भारत की आधिकारिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, आधिकारिक भाषा। देखिए पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन गलत भी हो गया था। ठीक है, आधिकारिक भाषा के रूप में जो होता है मान्यता दी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं, गलत हो गया। जो लोग राष्ट्रीय भाषा मारे हैं वो सबका गलत हो जाएगा पीसीएस में, याद रखिएगा। ठीक है, आधिकारिक भाषा। दूसरा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, एकदम सही है। दूसरा वाला एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व हिंदी दिवस वर्ष 1949 में उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद दिया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, दूसरा भी, तीसरा भी सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो केवल 2 सही है, आप कह रहे हैं केवल 2 मिलान सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है 57। चलिए, अक्सर समाचारों में दिखने वाला जो होता प्लास्टिसाइजर नोट करेंगे, प्लास्टिसाइजर का सबसे अच्छा वर्णन किसके रूप में किया जाता है? प्लास्टिसाइजर के साइजर नोट करेंगे, प्लास्टिसाइजर के रूप में किसका वो अच्छा वर्णन किया जाता है? प्लास्टिक जैसी सामग्रियों को लचीलेपन, अस्थायित्व और कालसिकता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले योजक का एक समूह है। तो पहला सही है, पहला ही आपका जो होता है सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ही सही है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में, नौसेना और परियोजना। चलेंगे, नीलगिरी जो होता है भारतीय नौसेना का जो होता है, नीलगिरी परियोजना जो होता है प्रोजेक्ट 17A के तहत रखा गया था नीलगिरी में।
ठीक है, पहला जोड़ नहीं खाता। प्रोजेक्ट 17A में रखा गया था। सूरज जो होता है सूरत का जो होता परियोजना 15B में है, नीलगिरी का 17A में। तो इसका मतलब होता है दोनों जो होता है यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है, दोनों जो होता है गलत हो गए। प्रोजेक्ट 75 जो होता बाक्सी दुनिया के शांत और डिजिटल इलेक्ट्रिक है, सही है, तीसरा सही है। केवल एक मारेंगे, केवल एक मारेंगे। ठीक है, केवल एक मारिएगा। आगे चलिए, बस 60 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 60 या 62 क्वेश्चन इतने हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताओं पर चर्चा। उन्होंने 1965 में पाक युद्ध के दौरान निर्णायक नेतृत्व किया था। उन्होंने प्रतिष्ठित नारे जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तुरंत जान गए होंगे लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जय जवान जय किसान आ गया तो किसने याद है? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, तुरंत आप पकड़ लिए होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था 60। मायोट द्वीप, नोट करेंगे। मायोट द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मायोट द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा रहे करंट में उसको रखा जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है कोमोरोस द्वीप समूह के 2 द्वीप शामिल हैं, जिसमें मुख्य द्वीप जो होता है पामाडची एक छोटे मायोट है, गलत है। 2 द्वीप शामिल हैं, मायोट जो होता है ग्रांडे टेरे, छोटे द्वीप को जो होता है पामाडची पेटी टेरे कहा जाता है। ठीक है, पहला गलत है, पहला जो होता है इसमें गलत हो गया। दूसरा, ये फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों में सबसे गरीब क्षेत्र है, सही है, दूसरा सही। ऑप्शन बी लगाइए, ऑप्शन बी लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन बी लगाइए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। नोट करेंगे कैनोर हेडिप्स, नोट करेंगे कैनोर जो लिखिए, कैनोर जो होता है हेडिप्टिस एंगिलेंस, नोट करें एलिगेंस, एलिगेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिएगा। यह एक पारदर्शी आकस्मिकी निमेटोड है, सही है। यह तो पशुओं और पौध के परजीवी हो सकता है या मृदा या जल के स्वतंत्र रूप से मिल सकता है, दूसरा भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। अपने अत्यंतिक संचरित समूहों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर 20 से 150 सदस्य होते हैं तथा ये परिष्कृत संचार और सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों को उदाहरण में दीमक पकड़ना, शहद इकट्ठा करना, अखरोट तोड़ना शामिल है। इन साधनों की तकनीकों में भिन्नताएं भी पाई जाती है। किस जीव का यहाँ पर वर्णन मिलता है? ये जो था किस जीव का जो था वर्णन मिलता है, देख रहे हैं ना। दीमक पकड़ते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं, अखरोट को तोड़ते हैं। ठीक है, ये किस बात की करते? 20 से 150 सदस्य होते भी हैं। ठीक है, मधुमक्खी मत मार देना, ये चिंपैंजी की बात करता है। किसकी बात करता है? चिंपैंजी का। नोट करेंगे, चिंपैंजी का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ 162 क्वेश्चन करंट का। ठीक है, ये ऐसे करंट को पढ़ना होता है यूपीएससी में, ठीक है, पीसीएस में, ऐसे करंटों का जो होता बोलबाला है। ठीक है, आरओ के लिए भी जो होता करंट आज पढ़ेंगे। आरओ के लिए डेली करंट पढ़ेंगे, एआरओ और आरओ के लिए डेली जो होता करंट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो होता है आपको यूपीएससी का जो होता करंट जो होता है, पीसीएस के लिए करंट जो होता है, इसी तरह से करंट जो होता है डाला जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो यूपीएससी में बैठ रहे हैं, आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, उनको जो होता है वीडियो शेयर करिएगा कि करंट पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करंट और बेसिक्स मिला करके क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन जो होता है इससे बाहर आने नहीं दिया जाएगा, इतनी मेहनत होगी इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।